नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं साधु राम की ढाणी में और हमारे साथ हैं बरवाड़ा से एडीओ हैं, बीओ हैं। इनसे पूछते हैं कि आज इनका क्या प्रोग्राम था। यहाँ एक किसान गोष्ठी रखी गई थी, इसकी क्या रूपरेखा थी और इसका क्या उद्देश्य है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप किस उद्देश्य से आज हमारे गांव में आपका आना होगा? ये हमारी आत्मा स्कीम के तहत एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाना था। उसमें हमारी पिछले वीक सूरजमल जी से बात हुई। इस तरीके से एक गोष्ठी का आयोजन किया जाना है, तो उन्होंने अपनी रजामंदी दिखाई, तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। ये गोष्ठी स्कीम में आपने एक आत्मा स्कीम का जिक्र किया। हाँ हाँ। ये आत्मा स्कीम क्या है डॉक्टर साहब? आत्मा है, ये एग्रीकल्चर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एजेंसी है, और इस स्कीम के तहत किसानों को भ्रमण करवाए जाते हैं और किसानों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं, किसानों को डी प्लॉट दिए जाते हैं, और किसानों में अवेयरनेस के लिए एक इंटरेक्शन के लिए साइंटिस्ट इंटरेक्शन भी करवाई जाती है समय समय पर। तो इसमें डॉक्टर साहब कितना एरिया है? इसमें कुछ किसानों की समय सीमा या कुछ एक संख्या निर्धारित है, या आप कितने भी संख्या में किसानों को इसके अंदर ले सकते हो? नहीं, इसमें जैसे गोष्ठी की बात करते हैं, हमें इसमें 50 फार्मर होते हैं, इकट्ठे करने होते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये ब्लॉक लेवल से निर्धारित होती हैं, ये विलेज लेवल पे गोष्ठी होती हैं 50 आदमियों की। तो गोष्ठी का ये है, और ट्रेनिंग है वो 25 फार्मरों की होती है। अभी सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो जो पराली जलाना है। हाँ हाँ। पराली जलाने पे एक बहुत बड़ा इशू बनता है इस वक्त। दिल्ली हरियाणा पे आरोप लगाती है, कभी पंजाब पे आरोप लगाती है, और हम सब देखते हैं कि इस टाइम पे पूरा गैस चैम्बर बन जाता है ये एरिया। तो इसके लिए विभाग क्या कर रहा है? इसके लिए हम हर एक विलेज लेवल पे हम बुनियादी भी करवाते हैं भाई, गांव वालों को बताते हैं भाई फसल अवशेष ना जलाएं। और हम जैसे पटवारियों के माध्यम से भी हमने जैसे टीम गठित कर रखी है, वो पटवारी इसमें मेंबर है, और गांव का जो सेक्रेटरी है वो भी मेंबर है, और हमारा जो एग्रीकल्चर ऑफिसर या सुपरवाइजर है वो भी उसमें मेंबर है। तो जो भी हम जैसे जागरूकता अभियान चलाते हैं उन्हीं के माध्यम से चलाते हैं, और गांव-गांव जाकर हम लोगों को प्रचार करते हैं इस बारे में भी। आपने जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट अपना के और अपना अच्छी तरह उनका प्रबंधन करके, मतलब पराली का, और हमने आग नहीं लगानी है, ये हम उनसे प्रॉमिस करवाते हैं और प्रॉमिस करते भी हैं, उनको बताते हैं समय पर। डॉक्टर साहब, कई बार हम मीडिया में भी देखते हैं, न्यूज़ चैनल पर भी देखते हैं, इस वक्त पराली प्रबंधन का बड़ा बोलबाला होता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी इस पे काफ़ी आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं, लेकिन ये चीज़ काबू नहीं आ रही है। ये क्या प्रॉब्लम है? प्रशासन में कमी है या विभाग में कोई दिक्कत है, किसान की तरफ से प्रॉब्लम है? इसका समाधान, एक स्टिक समाधान क्यों नहीं हो रहा है? ये समय-समय पर है, समय-समय पर बातचीत चलती हैं, परंतु सारी चीज़ें एक टीम मेंबर की तरह कार्य करेंगी तो ये समस्या नहीं आएगी। समय का कारण ये है कि जो किसान है, किसान के पास समय नहीं होता उस पराली का मैनेजमेंट करने का, तो इसलिए जो ये है वो जल्दबाज़ी के अंदर जैसे वो लेता है, तो वो एक ही सोचता है भई इसको जला के मैं काम वो कर लूँ। परंतु उसका जलाने से हमारा कोई समाधान नहीं हो जाता, वो बल्कि हमारे लिए समस्या बनता जा रहा है। तो इसके लिए हम जैसे विभाग की तरफ से हम जितने भी इम्प्लीमेंट हैं, सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, या स्ट्रा मैनेजमेंट का है, स्ट्रा बेलर हैं, तो हम 80% तक किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं। और अब की बार जितना भी हमारे को जैसे किसानों ने अप्लाई किया था इस हार के अंदर, हमने सभी के सभी किसानों को इम्प्लीमेंट दे दिया। तो ये हम मशीनीकरण कर रहे हैं, तो उसका यही कारण है भी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम इन साधनों का उपयोग करके और ये पराली की समस्या है उसे निदान पाया जा सके, ये हमारा मेन उद्देश्य भी है। और हम किसानों को ये भी आगे बताना चाहते हैं कि भी इसको अपना के और अच्छा तालमेल करके और अपनी पैदावार कम ना हो, और वातावरण में प्रदूषित भी ना हो, इन दोनों बातों को ध्यान करके आगे किसान ने हमारा इस बात के लिए सहयोग करना है और आगे बढ़ना है। एक चीज़ ये भी आती है कि अभी जो अपना लगभग पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल पे डिपेंड है हम एनर्जी के लिए, हुँ, हुँ। और कहीं न कहीं जो फ्यूचर है वो बायोगैस का फ्यूचर है। हुँ, हुँ, हुँ। क्रूड ऑयल की एक क्षमता है, एक समय सीमा है, वो कब तक रहेगा, हुँ, कब हुँ। तक उसका हम दोहन कर पाएँगे। हुँ, हुँ।
तो क्यों ना एक इसमें बायोगैस में इसका किया जाए इस्तेमाल। हाँ, ये इथेनॉल जो इससे इथेनॉल निकलता है, तो इसका इथिलीन गैस जो निकलती है, इससे निकलती है, तो इसका एक अल्टरनेट बन सकता है। वो सरकार कोशिश कर रही है, कहीं मतलब इस तरह के मतलब प्रोजेक्ट लगें और वो आगे आके बढ़ें और उस चीज़ का समाधान हो। तो सरकार इस पर लगातार अपना फोकस जमाए हुए है। डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसा कोई है, कोई इन फ्यूचर में कोई ऐसी स्कीम आने की संभावना है, इसको एक लार्ज स्केल पे कुछ इस पे किया जाए? नहीं, डिपार्टमेंट का तो यही है, जागरूकता का ही है। डिपार्टमेंट तो हमेशा ही जागरूक करता रहता है और करता रहेगा। जो भी डिपार्टमेंट के स्कीम में है, जैसे ये हमारी सीआरएम स्कीम है, उसके तहत हम बजट अलॉट करते हैं। हमने जैसे गांव में सीएससी सेंटर हैं, कॉमन कस्टम हायर सेंटर, वहाँ उनको किसानों को सब्सिडी 80% के करीबन हर एक इम्प्लीमेंट पर सब्सिडी दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि गांव में उसका समाधान हो जाए। हर एक गांव में मान लीजिए 2 सीएससी सेंटर या 3 सीएससी सेंटर बन जाए, तो किसान वहीं से उनका मैनेजमेंट करके और एक ईजिली अप्रोचेबल तरीके से वो समाधान कर सके। इस चीज़ पर लगातार हम फोकस किए हुए हैं और जहाँ पे भी जितने भी सीएससी सेंटर अप्लाई करते हैं, तो हम उनको एज पर मतलब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको दे देते हैं और इम्प्लीमेंट भी हम देते हैं। आपने बात की डॉक्टर साहब मशीनीकरण की। आप थोड़ा बताएँगे कि इस बार कितने फ़ॉर्म आए थे आपके पास और आपने कितने उसमें से कंप्लीट किए? वो ये चीज़ बता रहा था ना, हमारे जैसे मैं जो सुपर सीडर की बात करता हूँ, वो फिगर तो नहीं बता सकता, परंतु जितनी एप्लीकेशन किसान की आई थी, वो सारी हमने उनको दे दी है। 100%। हाँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। तो इसमें साथ में जो और आत्मा की स्कीम है, एक तो ये हुई पराली प्रबंधन की। इसके अलावा और क्या स्कीम है जो अभी किसान को आने वाले समय में फ़ायदा पहुँचा सकती है? और हमारी जैसे डेमोस्ट्रेशन है, वो हमारी जैसे agriharyana.org वेबसाइट है, उसके ऊपर किसानों को प्रोत्साहन के लिए डी प्लॉट दिए जाते हैं। वो सरसों के भी डी प्लॉट हैं, वो व्हीट के भी डी प्लॉट हैं, वो अदर फसलों के भी डी प्लॉट हैं। किसान को उसमें, जैसे हम चने की बात करते हैं, तो 3600 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान को मिलता है उसमें। किसान ने उसका बिल लाना है और बिल के साथ जो भी उसमें खाद खर्च हुए, उसके खाद का खर्चा हुआ, वो बिल उसमें देने हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर दे और फिर हमारे एडीओ के माध्यम से, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के माध्यम से हमारे पास जमा करा दे, तो वो उसके पैसे में उसके खाते में आ जाएंगे सीधे। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब, आपने समय निकाल के किसानों को एक अच्छी जानकारी देने का कार्य किया। इसके लिए हम कुछ किसानों से भी व्यू लेते हैं कि उन्होंने आज इस प्रयास को किस रूप में लिया। हमारे साथ एक जागरूक किसान हैं, रामकेश पुनिया जी। हम इनसे व्यू लेंगे। रामकेश जी नमस्कार। नमस्कार भाई। आज एक प्रयास रहा कृषि विभाग की तरफ से, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? इससे किसान जागरूक हो हैं कुलदीप, कुछ ज्ञान होया है सरसों के बारे में, गेहूं के बीज के बारे में, इनकी जितनी जानकारी दी है, पराली के बारे में, जलाने के बारे में, उससे जागरूक तो हुए किसान कि उनके में फायदा हुआ है, उसका लाभ भी मिला किसानों ने। तो कहीं ना कहीं ये विभाग की एक बहुत अच्छी पहल है। हाँ जी, अच्छी पहल है। जो डीओ साहब हमारे बीच में, डॉक्टर साहब भी आए, इनकी बीजों की जो जानकारी दी है, अच्छी पहल की है। एक हमारे साथ और जागरूक किसान है सूरजमल पूनिया जी, हम उनसे भी व्यू लेते हैं कि उनका इस विषय पे क्या व्यू है। नमस्कार सूरजमल जी। नमस्कार नमस्कार। आज ये किसान गोष्ठी हुई है यहाँ आपके एरिया में, इसमें आपको क्या लगता है किसान को कितना लाभ पहुंचा है इस चीज़ का? देखो कुलदीप भाई, ऐसा है, कुछ ना कुछ बताने से जागरूकता तो आती है किसान में। इसमें मुख्य विषय थे समय की बिजाई, वैरायटी का चुनाव, बीज का उपचार, ये इन मुख्य बातों पर डॉक्टर साहब ने फोकस रखा, अपने बीओ साहब ने। तो ये चीज़ें तो किसान भाई किसी बीज का उपचार तो करते ही नहीं, कोई 20% किसान भी उपचार नहीं करते। तो आज सारा ने ये समस्या बताई हाँ, किसी के सरसों में उखेड़ा हो, किसी के गेहूँ में भी कोई दिक्कत आओ, तो ये बीज उपचार से इनका समाधान है। तो एक तो ये फ़ायदा मिला हुआ, बीज उपचार करना चाहिए। इसमें खर्चा नाम मात्र का है, मात्र 22 चीन है, 2.5 ग्राम पर किलो बीज पे लगने है। अब सरसों का तो 1 या 1.5 किलो ही बीज बोआ है किसान भाई, तो उसमें लगना कितना है, 1-1.5 रुपये 2 रुपये का खर्च आना है। और उसका मतलब इफेक्ट कितना बताया, तो 50% बीमारी कम आओगे आगे, जो फंगस से संबंधित है, अगर बीज उपचार कर लिया तो। और बाद में आओ है बीमारी, तो उनके बारे में भी डॉक्टर साहब ने सारी दवाइयाँ फोकस रखा। बाविस्टीन मैंने को जब ये इन दवाइयों का उपचार बताया, आगे दिक्कत आए तो सरसों में असल नहीं आनी चाहिए।
आवेगी तो उनका उपचार बता दिया। सर गेहूँ में ऐसे वे खरपतवार सारे किसान भाई डाले हैं, खरपतवार नाशी हर्बिसाइड है, तो उसका समय का दिक्कत है ज़्यादा, कोई 60 दिन की, कोई 70 दिन की। आज एक्यूरेट समय बताया 30 से 40 दिन के अंदर गीली ज़मीन में हमने स्प्रे करना है, तब ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। तो इन छोटी-छोटी बातों से फ़ायदा तो बहुत होता है जी। और दूसरा एक और साथी आए हुए थे आईसीआई फाउंडेशन के, इनके तहत भी ये अच्छा काम हुआ आईसीआई फाउंडेशन का। ये इन्होंने आईसीआईसी फाउंडेशन की मैंने भी 1-2 क्लास देखी थी। ये फाउंडेशन एक अच्छा कार्य कर रही है रूरल एरिया के अंदर। तो इसमें आज ये डिकम्पोजर कैप्सूल्स वगैरह बांट रहे थे आप किसानों को, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। जी जी, ये आईसीआई फाउंडेशन के तहत जो ये कल्चर आया है, ये बनाया हुआ तो पूसा संस्थान का, अपना जो सरकारी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उनने बनाया। ये बड़ी अच्छी चीज़ बनाई। इससे पहले गाज़ियाबाद एनसीओएफ ने भी बनाया था छोटा टिक्का। इसमें 4 तरह के बैक्टीरिया होते थे, एनसीओएफ वाले में 3 तरह के, सॉरी, और जो पूसा ने बनाया है 7 तरह के। ये पराली प्रबंधन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये मैं पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने गोबर के ढेर में जैविक खेती कर रहा हूँ, अपने गोबर के ढेर को गलाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो जो खाद 4-5 महीने में गलती है, वो 1.5 से 2 महीने में बढ़िया खाद बन जाती है, डालने लायक। तो ये फसल के अवशेष को भी इतना ही जल्दी गलाएगा। अगर खेत में थोड़ी सी नमी है या पानी दिया है और इसका कल्चर डाल दिया आपने, खड़ा जैसे धान की पुआल, उस पर तो एक बार डायरेक्ट सीधा ही छिड़क दो ट्रैक्टर के स्प्रेयर से या कैसे भी, या डब्बा बाल्टी से, और फिर मिट्टी में मिलाओगे तो ये बैक्टीरिया कंटिन्यू काम करते रहेंगे। बैक्टीरिया ही गलाता है किसी भी अवशेष को, लेकिन ज़मीन में उनकी संख्या कम होगी पहले। अब ये ऊपर से कल्चर डाल दिया तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तुरंत एक्टिव होएगा और इसको गलाने वाला और खाद में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये बहुत काम की चीज़ है। बिल्कुल सिंपल सा इसका तरीका है। इसमें 4 कैप्सूल निकलेंगे, इनको 1% गुड़ के घोल में घोल देना है। 6 से 7 दिन में तैयार हो जाएगा। खेत में बुआ सकते हैं, इसको डायरेक्ट पुआल के ऊपर छिड़क सकते हैं, तो काम करेगा ये अपना। बहुत अच्छा काम करता है। मैं एनसीएफ वाला ये इस्तेमाल किया था, ये तो पहली बार ही है अब की बार हमारे पास है, तो अब की बार इससे काम करेंगे। मैंने तो गोल्ड भी दिया है 4-5 दिन पहले खेत में। ठीक है जी। साथियों, ये पैकेट एक मेरे हाथ में, आप इसको देख लीजिएगा। और आप ये देख रहे होंगे जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है, इस वक्त पराली का बड़ा एक ज़बरदस्त इशू होता है और प्रदूषण का एक ज़बरदस्त इशू, जिसका इलाज ये है और बहुत सस्ता इलाज है और उसके फ़ायदे भी हैं, जो कि ये इलाज प्रदूषण से मुक्ति है और फसलों में भी इसके लाभ हैं। तो साथियों, एक छोटी सी पहल थी इस वीडियो के माध्यम से। ये आपको हमारी कैसे लगी, कृपया करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।